विश्राम लिया है व्यास जी ने। कुरुक्षेत्र में चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछी हुई हैं। उन लाशों के मध्य में दुर्योधन पड़ा हुआ है। माताओं बंधुओं, दुर्योधन की जंघा टूट गई है और चित्कार मार करके वहीं पर रो रहा है। आसपास पूरे रण सम्रांगण में किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर कटा है, किसी की गर्दन कट गई है। चारों तरफ नरभक्षी पशु घूम रहे हैं। कोई अभी जीवित तो है, लेकिन नरभक्षी पशु उनके हाथों को खींच ले रहे हैं, नोच ले रहे हैं। तो किसी का दोनों पैर कट गया है, लेकिन उनके नेत्रों को कोई गिद्ध नोच ले रहा है। चारों तरफ चित्कार ही चित्कार मचा पड़ा है। कहीं पर विधवाएं अपने पतियों के शव को लेकर के चित्कार दे रही हैं, तो कहीं माताएं अपने बच्चों को पकड़ कर रो रही हैं। चारों तरफ रुदन ही रुदन मचा है। रात्रि की वेला है, धीरे धीरे संध्या हो गई है, अंधेरा हो गया है, रुदन मचा हुआ है। इस समय दुर्योधन पड़ा हुआ है और उनसे मिलने के लिए उनका परम सखा अश्वस्थामा आ गया है। अश्वस्थामा आया, अपने मित्र को वाद जमीन में पड़ा देखा, रोते देखा तो दौड़ करके चिपक लागा जाकर के, मित्र मैंने तुम्हारे ऐश्वर्य को देखा है। मैंने देखा है कि तुम्हारे एक इशारे पर लाखों लाख सेवक दौड़ पड़ते थे। तुम जो चाहते थे हस्तिनापुर में वही होता था। लेकिन समय का कैसा खेल है मेरे मित्र, आज तुम अकेले पड़े हो, तुम्हारी जंघा टूट गई है, लेकिन तुमको पकड़ कर रोने वाला भी कोई नहीं बचा है। याद रखना, भगवान से दुश्मनी का फल, धर्म के विरोध चलने का फल यही है। अंत में रावण के घर दिया न बाती। वैसे प्रारंभ में तो बहुत हमारा परिवार बढ़ता है, बड़े हम पाप से एक बड़ी हवेली तो खड़ी कर लेते हैं, लेकिन याद रखना उस पाप की हवेली में दीपक जलाने वाला कोई नहीं बचता है। इसलिए सदियों झोपड़ी ही बने, लेकिन ऐसी प्रेम की झोपड़ी बनाना भैया जिसमें दीपक जलाने के लिए स्वयं राम आ जाए। पूरा प्रयत्न करना, राम आ जाए। दुर्योधन पड़ा हुआ, अश्वस्थामा रो रहा है। अश्वस्थामा रो रहा है। दुर्योधन ने कहा, मित्र बताना क्या दुख है, क्या तेरी जंघा दर्द कर रही है, क्या मृत्यु का भय है? मित्र दुर्योधन ने कहा, मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय मृत्यु से भयभीत नहीं हुआ करते। मित्र मैं क्षत्रिय हूं, मैं मरने से नहीं डरता हूं, मैं राजा बनकर पैदा हुआ हूं। रण करने जाऊंगा, या तो मारूंगा या तो मरूंगा, तो दुखी किस लिए हो? दुर्योधन ने कहा, दुख का कारण है क्योंकि मैं 100 भाई, पांचों पांडव 5 भाई, वो 5 में एक ना मरे और मैं 100 में एक ना बचा, यही जीवन का सबसे बड़ा दुख है। अश्वस्थामा ने कहा, इसका मतलब तुम अपने दुख से नहीं दुखी हो, दूसरे के सुख से दुखी हो। वो 5 पांडव में एक मरे नहीं, इसलिए दुखी हो। अश्वस्थामा से दुर्योधन ने कहा, तो कुछ भी समझ ले, लेकिन दुख इसी बात का है, मैं एक भाई मेरा न बचा और 5 भाई घूम रहे, जीवन का दुख है। अश्वस्थामा ने कहा, जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिन्ह विलोकत पातक भारी। मित्र वही है जो अपने मित्र के दुख को दूर कर दे। इसलिए हे मित्र, यदि तुझको लगता है कि 5 पांडव में मरना चाहिए, तो मैं अश्वस्थामा सुबह होने से पहले, अगला सूर्योदय होने से पहले 5 पांडवों की गर्दन काट करके तेरे चरणों में रख दूंगा। दुर्योधन मुस्कुराया। दुर्योधन ने कहा कि बड़ी बड़ी मत फेंको, 18 दिन के युद्ध में तुमको भी एक दिन का सेनापति बनाया था, तब क्या किए तुम? तब क्या किए? अरे उस दिन मार डालते। अश्वस्थामा ने कहा, वो जो होना होगा हो गया, लेकिन अब हे भैया चिंता मत करो, सुबह तक का समय दे दो, रात भर में 5 पांडवों की गर्दन लाभ होगा। अश्वस्थामा कह करके निकला, लेकिन जा करके एक आम के वृक्ष के नीचे बैठ गया पेड़ के। सोचने लगा, कह तो दिया हूं लेकिन मारूंगा कैसे? और उधर 5 पांडव युद्ध विश्राम हुआ, अपने शिविर में गए, सोने चले गए। कन्हैया ने सबको डांट लगाई। जब देश में चारों तरफ हजारों हजार मरीजों की
थाह आ गई हो, किसी का हाथ कट गया हो, किसी का पैर कट गया हो, जब देश दुखों के संग दौड़ रहा हो तो देश का राजा सोएगा? हे युधिष्ठिर जी महाराज, रात भर में योजना बनाइए, इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में मरे हुए लोगों की लाशों को कहां लेकर जाएंगे? विधवाओं के लिए, उनकी माताओं के लिए, उनके पिता के लिए कौन सी योजना लागू करेंगे? चलिए रात भर योजना बनाइए। पांचों पांडव को कन्हैया जगाए और लेकर के दूर चले गए उनसे नीत नियत मनाने के लिए। और वहां एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ अश्वत्थामा सोच रहा था क्या करूं। अचानक उसके पास में एक पंछी मरा हुआ गिरा। पंछी जैसे मरा हुआ गिरा तो इसका नेत्र खुल गया। इधर देखा तब तक दूसरा पंछी गिरा, तीसरा गिरा। अब जैसे पंछी गिर रहे हैं तो क्या देखता, पास में कौवे गिर रहे हैं। कौवों की गर्दन को देखा तो मरे हुए कौवे गिर रहे थे। बस सोचा मरे कैसे हैं। ऊपर देखा तो देखा ऊपर बैठा हुआ उल्लू सोते हुए कौवों को मार दे रहा है। उल्लू किसे कहते हैं? उल्लू किसे कहते हैं? जिसको आप मोचरैया बोलते हैं, वो भी एक उल्लू है। जिस गांव में मोचरैया आ जाती थी उस गांव के लोग जग जाते थे। आज कोई मरने वाला है गांव में, क्योंकि बच्चों को उठा ले जाती थी मोचरैया। यहाँ भी मोचरैया बोलते और कुछ बोलते हैं, मोह बोलते हैं ना। तो ठीक से कमर सीधी करके बैठिए, नहीं तो आज रात में मोचरैया बजवाए दूंगा घर। हमारे आसपास जंगल है यहाँ, इसलिए न हमारे पास तो कई मोचरैया है। नीच के संग में बुद्धि घटे और मान घटे नित घर के जाए। किसी के घर डेली जाओगे तो मान कम हो जाएगा, अपमान होने लगेगा। और किसी नीच के संग बैठोगे तो बुद्धि घट जाएगी। कैकेयी यदि मंथरा के साथ ना बैठी होती तो राम का घर न टूटा होता। केवल मंथरा के साथ बैठने के कारण राम का घर, राजा दशरथ का परिवार टूट गया। राजा दशरथ को हाय हाय करके मरना पड़ा। नीच के संग बैठना नहीं चाहिए। लेकिन कई बार हम बुद्धि भी किससे ले लेते हैं? उसने बुद्धि ले लिया। अरे भाई, ये मोचरैया को बनाया किसने? भगवान ने। एक पंछी दूसरे पंछी को जब सोते मार सकता है तो हम मानव एक दूसरे मानव को सोते क्यों नहीं मार सकते? बस पक्का कर लिया कि मैं भी सोते हुए पांडवों को मार दूंगा। माताओं, उधर पांचों पांडव चले गए भगवान के साथ, और द्रौपदी को 5 बेटे थे अपने समस्त पतियों से हूबहू उनके पतियों जैसा। युधिष्ठिर का बेटा युधिष्ठिर जैसा, भीम का भीम जैसा, नकुल का नकुल जैसा, सहदेव का सहदेव जैसा, अर्जुन का अर्जुन जैसा। द्रौपदी ने अपने 5 बेटों से कहा जाकर के रात में पिताजी का चरण दबा करके आओ। 5 बच्चे जब पिता के शिविर में गए तो पिताजी वहां पर थे नहीं। 5 बच्चे पिता के इंतजार में लेट गए बेड पर, और कब सो गए जान न पाए। उधर अश्वत्थामा आया, शिविर का पर्दा फाड़ा, अंदर गया, सोते हुए बच्चों को पहचान न पाया। सबकी गर्दन को अपनी तलवार से काट दिया, सबके केसों को पकड़ा, 5 की मुंडी को पकड़ा और लेकर के भाग गया। अब द्रौपदी को लगा कि बड़ा विलंब हो गया, अभी हमारे बच्चे नहीं आए हैं। द्रौपदी उठी और उठ करके युधिष्ठिर के कक्ष में गई। माताओं, जिस माँ का बेटा संसार में ना हो, जरा वो सोचिएगा द्रौपदी को कैसा लगा होगा जब उनके बच्चे का केवल धड़ा बचा था, उनका शीश नहीं बचा था। अपने बच्चे को जब देखा तो चित्कारी द्रौपदी, और किसी को आवाज नहीं लगाई, 5 पांडव को नहीं बुलाई, बल्कि हमारे दीन बंधु दीनानाथ केशव को बुलाई। हे केशव, हे कन्हैया। कन्हैया जंगल के तट पर बैठे हुए 5 पांडव से बात कर रहे थे। जैसे कन्हैया को पुकारा वैसे कन्हैया समझ गए आज द्रौपदी के शब्दों में दर्द है। आज तो द्रौपदी वैसा पुकार रही है जैसा जब साड़ी खींची जा रही थी। कन्हैया भागे तो 5 पांडव भागे। द्रौपदी को सामने देखे, द्रौपदी लिपट लगी जाकर के। हे कन्हैया, बात बिगड़ गई सखे, बात बिगड़ गई, सब कुछ विनाश हो गया, सब कुछ बिगड़ गया। माताओं बंधुओं, जब अपने पैर में दवाई फटती है तब दूसरे की पीर पराई समझ में जाती है। द्रौपदी कन्हैया को पकड़कर यूं रोई। अर्जुन ने संकल्प ले लिया, जो भी गर्दन काटा होगा उसको तेरे सामने मारूंगा। कन्हैया ने कहा, ये रक्त की बूंदे रास्ता दिखा रही है। अर्जुन दौड़
अर्जुन को लेकर के दौड़े। अब माताओं इधर चलिए। इधर अश्वत्थामा पांचों बच्चों का गर्दन शीश पकड़ करके पहुंच गया दुर्योधन के पास। हे मित्र, अभी अभी प्राण रोका है कि नहीं? अभी तू जीवित है कि नहीं? दुर्योधन ने कहा अभी अभी सांसें चल रही। बोल अश्वत्थामा क्या चाहता है? देख, मैं पांचों पांडवों की गर्दन काट लाया, देख काट लाया। दुर्योधन ने कहा पहले ये बता, युद्ध के पश्चात कन्हैया हस्तिनापुर छोड़ करके चले गए कि अभी यही है? अश्वत्थामा ने कहा गुप्तचरों से पता चला है अभी कन्हैया है। दुर्योधन ने कहा जब तक वो कनुआ रहेगा तब तक पांचों पांडवों का कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ। ये पांचों पांडव हो ही नहीं सकते। मसाल ला करके दिखा, मसाल ला करके दिखाया और पांचों पांडवों के बच्चों का शीश देखा। जैसे शीश देखा वैसे तो चित्कार चित्कार रोने लगा। क्यों रोने लगा? क्योंकि ये पांचों पांडवों के अंतिम बच्चे हैं। वो जानता है कि यदि भाई के बच्चे भी, पटीदार के बच्चे भी जल देंगे तो हमको भी जल प्राप्त होगा मरने के पश्चात। आज ये जो कथा हो रही है ये हमारे यजमान केवल अपने माता पिता को नहीं, परिवार के भी समस्त उन पूर्वजों को तारने का उपक्रम किए। परिवार भी तर रहा है, केवल एक थोड़ी तर रहा है इस कथा से। वो रोने लगा दुर्योधन ने कहा कि अब मैं तरूंगा कैसे? कौन मुझे जल देगा? अश्वत्थामा समझ गया गलती हो गई, बच्चों का शीश छोड़ा, भागा। यहाँ कन्हैया पीछे पहुंचे भागते हुए। अश्वत्थामा को अर्जुन को इशारा किया। अर्जुन ने रस्सी फेंक कर बंधक बना लिया, अपने रथ में खींचते हुए लेकर के आए और यहाँ पांचों बच्चों की लाश को जमीन पर रख करके उन पर सफेद वस्त्र डाल करके समस्त नारियां रो रही थी। रोती हुई द्रौपदी अपने बच्चे के धड़े को पकड़ कर रो रही थी। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ कर खींचता हुआ आ रहा था। दूर से देखा द्रौपदी ने, माताओं, हमारे देश में 5 नारियों का प्रातःकालीन नाम लेने से जीवन के समस्त पाप दुख दूर हो जाते, नष्ट हो जाते हैं, दुख चले जाते हैं। अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचक नामे अस्मरे महापातक नाशनम। द्रौपदी का नाम लेने से जीवन के पाप चले जाते हैं, महापातकी नष्ट, जो पातक है वो नष्ट हो जाता है। क्यों? ऐसी क्या क्वालिटी द्रौपदी में है? द्रौपदी वैसे तो रो रही थी, लेकिन अपने पति को देखा कि एक ब्राह्मण का अपमान कर रहा है मेरा पति। आवाज लगा दिया, मुक्चता मुक्चता में सब छोड़ दो अर्जुन। हे अर्जुन, छोड़िए नहीं। ब्राह्मणों नितराम गुरु, ब्राह्मण नित्य ही हमारा गुरु है, इसको छोड़िए। अर्जुन ने कहा ये पापी है, ये पापी है, कैसे छोड़ दूं? द्रौपदी ने कहा इसी पापी का पिता तुमको दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धारी बनाया। यदि द्रोणाचार्य चाहते तो अपने बेटे को दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धारी बनाते, लेकिन अर्जुन तुमको बनाया, उन्होंने दोमुखी नहीं किया। हे अर्जुन, आज जब मेरे बेटे मरे हैं तब ध्यान में आया मुझे द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी की तो पति भी संसार में नहीं है और इधर बच्चा भी नहीं रहेगा, तो एक नारी बिना पति और बिना बच्चे के संसार में कैसे जिएगी? बिना पति के संसार में जीवन जीना अति कठिन है और उसमें भी बच्चे ना हो तो कैसे जिएगी? छोड़ दीजिए अर्जुन, छोड़ दीजिए। मैं बेटे की विरह रह लूंगी, लेकिन अपने गुरु माँ को कष्ट न दो। छोड़ दो अर्जुन, छोड़ दो। अर्जुन ने युधिष्ठिर की ओर देखा, भैया आपकी क्या इच्छा है? युधिष्ठिर ने कहा हम लोग बैठेंगे, धर्म जो कहेगा वो किया जाएगा। भीम से पूछा, भीम ने कहा अर्जुन तू हट, इसके पैर को पकड़ करके एक बार पटकूंगा, इसका शीश बन जाएगा। नकुल सहदेव ने, एक ने भीम का साथ दिया, एक ने युधिष्ठिर का साथ दे दिया। कन्हैया की ओर घूम पड़े अर्जुन ने कहा केशव बताइए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? इस पापी के संग क्या सलूक किया जाए, बताइए ना। कन्हैया ने कहा हे अर्जुन, मत्तम प्रमत्तम अनुमुत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जलम। हे अर्जुन, संसार का नियम है, यदि कोई दुश्मन असावधान हो
वो मतवाला हो गया हो, वो नशे में हो, वो सजग ना हो, सतर्क ना हो, प्रपन्नम विरथम भीतम, वो रथ पर ना हो, डरा हुआ हो, वो स्त्री हो, वो बालक हो, वो जड़ बुद्धि का हो, ना रिपुम हंति धर्मविद, धर्म कहता ऐसे दुश्मन को भी मारना नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो अर्जुन ने कहा क्या इस पापी को छोड़ दूं? क्या इस पापी को छोड़ दूं? कन्हैया ने कहा भाई धर्म तो यही कहता है, धर्म कहता है ब्रह्म बंधुर ना हंतव्यम, ब्राह्मण के बच्चे को मारना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा छोड़ देता हूं। कन्हैया ने कहा पूरी बात तो सुन ले यार, आधी सुन करके निर्णय मत ले, फिर क्या चाहते हो? कन्हैया ने कहा अता ताई वधारणा, दुष्टों का संहार करो। अर्जुन ने कहा नरेंद्र मोदी जैसा आप बातों को गोल गोल घुमाए के काय बतियाए रहे, अरे डायरेक्ट बताओ इसको मार दूं कि छोड़ दूं, बस इतने बताओ। बस एक और कहते हो दुष्टों का संहार न करो, और दूसरी ओर कहते ब्राह्मण को मारो रे, दूसरी ओर कहते हो दुष्टों का संहार करो। अरे क्या ये पापी नहीं है? कन्हैया ने कहा है, तो मारूं कि न मारूं? कन्हैया ने कहा अर्जुन सबकी गर्दन काट देना ही मृत्यु जैसा नहीं होता, कई लोगों का अपमान कर देना भी उनकी मृत्यु जैसी हो जाया करती है। हे अर्जुन, ये जो ब्राह्मण होता है ना, वपनम द्रविड़ा दानम स्थान अन्य परम यथा। हे अर्जुन, यदि कोई ब्राह्मण समाज में बैठा हो, उसको खड़ा करके लात मार करके वहां से धक्का दे करके समाज से निकाल दो, वह ब्राह्मण अपने आप को मृत्यु समझता है। दूसरा, वो समाज से मांग कर लाया हो, दान लेकर आ रहा हो, उस दान को छीन लो, उस दान को छीनने से भी ऐसा ही ब्रह्मा बंधु नाम बंधो नान्यो अस्देहिका, ऐसा करने से वह ब्राह्मण अपने आप को मृत्यु जैसा मानता है। उस ब्राह्मण को मारने की आवश्यकता नहीं है, उस ब्राह्मण को आपको खत्म करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अर्जुन इसका केवल इसका अपमान कर दो। अर्जुन समझ गए, अर्जुन आगे बढ़े, अश्वत्थामा को खड़ा किया, एक लात मारा, अश्वत्थामा गिरा, उसके केस को बना दिया, तलवार लगाया और बाल छील दिया, छोड़ दिया। लेकिन महाराज एक विचित्र घटना घट गई जाते समय। इन माताओं को कभी रोते हुए देखिए, किसी ने रोते हुए इनको देखा है? ये जब कभी विदा हो रही हो, अपनी माँ को पकड़ कर रो रही है। आप जो 7-8 लोग बैठे हो, आप भी खड़े हो, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, कौन सी इतनी बड़ी भीड़ आ गई, बैठ जाओ, गुड्डू जी बैठ जाओ, आपके पीछे वाली सीट पर बैठ जाओ। खड़े रहने से डर लगा रहता, न जाने क्या होने वाला है वहां। जरा ध्यान से, माताएं अपनी माँ से पकड़कर रोती रहती हैं, माँ जा रही है ससुराल, रोती रहती हैं, लेकिन अचानक इनको याद आ जाता है कि चाबी बेड के नीचे है, तो बिना इशारा किए तुरंत अम्मा चाबी नीचे रखे, ले लेना, फिर रोने लगी। यहाँ देखो रोते हुए माताओं को, वहां भी माताएं रो रही, कभी कोई मरा हो, नारियां रो रही हो, तब देखिए हाय हाय करके रोती रहती। लेकिन उसी में कोई रिश्तेदार आ जाए तो ले जाकर कुर्सी पर बैठा दो, पप्पा को पानी दो, एक बतासा और पानी दे दो, पप्पा मर गए, 2 मिनट से। वो जो माताएं वहां थी रो रही थी, लेकिन रोते रोते बोल रही थी। अब 5 पांडवों का कोई नहीं बचा, बस उत्तरा का गर्भ केवल बचा और कोई नहीं बचा। ये बात अश्वत्थामा के कान में पड़ गई, और इधर ब्राह्मण का अपमान हुआ। कन्हैया इसको सह न पाए, कन्हैया ब्राह्मण का अपमान सह न पाए, तो कन्हैया यहाँ से तुरंत बुआ से आदेश ले लिया, बुआ जी जा रहा हूँ, कुंती को प्रणाम किया। अभी रथ पर एक कदम रखा था, अश्वत्थामा दूर जा रहा है मारने के लिए। जैसे कन्हैया रथ पर पैर रखे, अश्वत्थामा दूर निकल गया, ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। हम आप जानते हैं उत्तरा के गर्भ पर, अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ पर उसने दूर से ब्रह्मास्त्र छोड़ा, ब्रह्मास्त्र गर्भ को जलाने लगा। जब जलाने लगा तो एक शिविर के अंदर, कक्ष के अंदर बैठी हुई उत्तरा भागी, वहां पर 5 पांडव द्रौपदी याद बैठी थी, लेकिन सीधा कन्हैया के चरणों की ओर दौड़ी। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते
हे जगत के पति, आपके शरण में हूँ पाहि पाहि, हम आपके शरण में हैं नाथ, हे करुणाकर। नान्यमतुद भयम पश्ये यत् मृत्यु परस्परम, हे करुणाकर, लगता है मृत्यु हो जाएगी, कृपा करके मुझे इस दुख से बचाइए नाथ करुणाकर। कन्हैया उतर आए, कन्हैया ने नेत्र बंद किया, अश्वत्थामा के द्वारा की गई कृति को देखा। भगवान ने अपनी भौतिक शरीर छोड़ी, सूक्ष्म शरीर से सीधा उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर लिए। अपने हाथ में गदा लेकर के गए थे। भागवत जी में दो स्थान पर अलग अलग वर्णन है। एक स्थान पर परीक्षित कहते हैं भगवान ने चक्र सुदर्शन चला करके मुझे बचाया था। एक स्थान पर भगवान कहते हैं मैंने गदा चलाकर बचाया था। किसी ने भगवान से पूछ लिया, प्रभु सच बताइए, आप परीक्षित को बचाने के लिए चक्र चला रहे थे या गदा चला रहे थे? भगवान ने कहा, मैंने भक्त के लिए अपने गदा को ही इतनी तेज घुमाया मानो साक्षात मेरा चक्र सुदर्शन चल रहा हो। जब भक्त की आवश्यकता पड़ जाती है तो भगवान दौड़ जाया करते हैं। माताओं बंधुओं, परीक्षित को बचाना गर्भ में, और बचा करके भगवान का गर्भ से बाहर निकलना, निकल करके फिर चलने की तैयारी करना। मन अतीव दुखी है। इस बीच में अर्जुन से फिर से पकड़वा लिया अश्वत्थामा को, उसके माथे की मणि निकलवा लिया और श्राप दे दिया भगवान ने, अब तू कभी मरेगा नहीं, इस संसार पर जीवित रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेंगे, जब तक ये पृथ्वी रहेगी, तब तक तू जीता रहेगा, तू बदबू मारता रहेगा। जिस ओर से निकलेगा, जहां से तू निकलेगा, 1 मील में, दोनों तरफ 1 मील में तेरी बदबू के कारण वहां पर पशु पंछी भी रास्ता बदल देंगे। इसलिए आज भी अश्वत्थामा, हम जानते होंगे चिरंजीवी में उसका नाम है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासा हनुमान च विभीषणा, कृपा परशुरामा सप्तैते चिरजीवना। और हम आप जानते होंगे आज भी हिमालय की कंदराओं में वो भटक रहा है, रो रहा है, भगवान से गलती मान रहा है। याद रखना, जो भी भ्रूण हत्या करता है उसको भगवान का श्राप लग जाता है। जो भी अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, अपनी नतोह, अपनी पतोह को ले जा करके गर्भ की चेकिंग कराता है, बच्चे को मरवा देता है, भगवान का उस पर श्राप लग जाता है। मेरा निवेदन है, 10 मिनट से ज्यादा कथा नहीं खींचूंगा, 10 मिनट में कथा विश्राम कर दूंगा।